हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो जी का एग्ज़ाम हुआ था एंट्रेंस का 2025 में। उसमें हम फार्मेसी यानी ग्रुप ई के बारे में यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे कि काउंसिल कब से होगी और कि सीट अलॉटमेंट की डेट को होगा, और आप काउंसलिंग में जो आप सिक्योरिटी फ़ीस जमा करेंगे और काउंसिल फ़ीस जमा करेंगे कितनी पड़ेगी और टोटल कितनी होगी। फिर आपके पास एक ऑप्शन और होता है कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी फ़ीस वापस होगी या नहीं होगी। और जो फ्रीजिंग स्टूडेंट का ऑप्शन चूज करेंगे सीट अलॉटमेंट में, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करना होगा। ठीक है, इन सभी बातों को हम ध्यान में रखते हुए सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आपके सामने। और देख सकते हैं कि जैसा कि हमने यहाँ पर राउंड नंबर फर्स्ट लिया है। यहाँ पर राउंड नंबर फर्स्ट जो होगा आपका चॉइस फिलिंग जो होगा 27 जून से लेकर 2 जुलाई तक होगा। और इसमें आपको केवल आपको जिस जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उन्हीं कॉलेजों को आप चुन कर फिल कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, सो जो आपका फर्स्ट राउंड जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो होगा 2/7/2025 को बंद हो जाएगी। 2 जुलाई को आपकी इस चॉइस फिलिंग की डेट बंद कर दी जाएगी। मतलब उसके बाद जो होगा कि राउंड जो फर्स्ट में चॉइस फिलिंग की थी उन कैंडिडेट के लिए आपको सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। यानी कि आपको किस कॉलेज में सीट आपको मिली है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराएंगे जाकर। ठीक है, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको सिक्योरिटी फीस भी आपको जमा करनी होगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट राउंड चल रहा है जो 27 जून से लेकर 2 जुलाई तक चलेगा। क्या? चॉइस फिलिंग का, यानी कि आप यहाँ पर अपने मनपसंद कॉलेज को फिल कर सकते हैं। फिर आपको ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है 2 जुलाई से बंद दिखेगा। पहले राउंड के लिए बात है। फिर जब 2 जुलाई बीत जाएगी आपकी, तो 3 जुलाई को आपको सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। सीट अलॉटमेंट का लेटर आपको मिलेगा। आप उस पर देख सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में आपकी सीट अलॉट हुई है। आप उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट किनको कॉलेज में वेरिफिकेशन कराना है, किनको नहीं कराना है, कहाँ कराना है, जिनको नहीं कराना है, इस सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर जब आपको सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी फीस जमा करनी है। क्या करनी है? सिक्योरिटी फीस। यानी कि फर्स्ट राउंड में जो फ्रीज और फ्लोट स्टूडेंट जो ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे, मतलब दोनों को जो भी कैंडिडेट काउंसिल कराएंगे उसमें दो ऑप्शन खुलेंगे, एक फ्रीज का और फ्लोट का। दोनों ऑप्शन खुलेंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन पर अगर जो फ्रीज स्टूडेंट जो होंगे उनको डॉक्यूमेंट कराने फ्रीज वेरिफिकेशन कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पर जाना पड़ेगा। और जो फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट अपने कॉलेज जिस कॉलेज में सीट अलॉटमेंट होगी वहाँ पर जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो सिक्योरिटी फीस जो यहाँ पर आपको जमा करनी है 3,000, कितनी? 3,000 रुपये आपको जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद जो काउंसलिंग फ़ीस होगी वो आपको 250 देना पड़ेगा। कितना? 250 यानी टोटल मिलाकर आपको फ़ीस देनी है आपको 3250 कितनी? 3250 आपको काउंसलिंग के टाइम में जमा करना होगा। ये हर राउंड के लिए है। 3250 हर राउंड के लिए फ़ीस जमा होगी। फिर है इसमें जब आपको जब आप फीस जमा कर देंगे, कब तक? 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक आप साइट पर जाकर लॉगिन करेंगे। वहाँ पर आप सिक्योरिटी फीस और काउंसिलिंग फीस जमा करेंगे। उसके बाद आप 6 जून को क्या होगा, 4 जुलाई से क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। ठीक, फीस आप जमा करते जाइए और अपना वेरिफिकेशन के लिए आप बढ़ते जाएंगे। 4 जुलाई को क्या होगा, वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहाँ होगा? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पर होगा। कौन से कैंडिडेट के लिए होगा? वैली फॉर फ्री कैंडिडेट के लिए होगा, जो कि ऑप्शन इन्होंने सिलेक्ट किया था। ठीक, इनको 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक उस सेंटर पर जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ में जितने भी गवर्नमेंट सेंटर होंगे उसमें से उन्हीं सेंटरों पर आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं कि आपके कॉलेज के पास में कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज पड़ता है। ठीक, तो पास वाले कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हो या एड कॉलेज हो, आपको वहाँ पर लिस्ट जारी, मतलब जब जीकअप की ये साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर की जो होगी लिस्ट जारी कर दी गई थी कल
तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं तो हम अगले वीडियो में उस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर की लिस्ट हम बताएंगे किस ज़िले में कौन सा हेल्थ सेंटर बनाया गया है। ठीक है। फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, उसके बाद क्या, फर्स्ट राउंड के जो एडमिटेड सीटेड विड्रॉल, मतलब कि जिन बच्चों की सीट अलॉटमेंट हो गया है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद सीट आपने एडमिशन ले लिया है, तो उन बच्चों का जो होगा 3,000 जो सिक्योरिटी फीस जमा की थी आपको, वो आपको वापस मिल जाए। कब मिलेगी? 8/7 मतलब 8 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगी जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। ये नहीं कि 8 ही जुलाई को सभी कैंडिडेट को सिक्योरिटी फीस वापस कर दी जाए। हो सकता है राउंड नंबर 5 तक आपको आपकी सिक्योरिटी फीस वापस मिल सकती है। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को एडमिशन हो जाएगा उन बच्चों की सिक्योरिटी फीस वापस मिल जाएगी। आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, सही भरना है अकाउंट नंबर, और IFSC कोड सही से भरेंगे, जिससे कि आपके अकाउंट में सिक्योरिटी फीस सही सलामत आपके अकाउंट में पहुंच जाए। फिर उसके बाद आपका राउंड नंबर 2 चलेगा। इसमें कौन से कैंडिडेट आएंगे क्या कहते हैं चॉइस फिलिंग के लिए? तो इसमें होगा जो आपका सेकंड राउंड होगा, जो फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट छूट जाएंगे उनको लास्ट में राउंड नंबर 4 और 5 में मौका मिलेगा काउंसिल कराने का फिर से। ठीक है, बीच में उन्हें किसी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग होगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट जो भी आप यूपी स्टेट के हैं, जितने भी यूपी स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे वही काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड में। 3 राउंड में ग्रुप ई जो काउंसिलिंग चलेगी उसमें केवल यूपी के ही कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। अदर स्टेट के अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो उनको राउंड नंबर 4 और राउंड नंबर 5 में आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड राउंड जब चलेगा, कब तक चलेगा? 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक। कब तक? 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक काउंसलिंग का सेकंड राउंड चालू होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कॉलेजों की। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है या फिर प्राइवेट कॉलेज लेना है, तो पहले नंबर आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो पहले नंबर पर आप गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करेंगे, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज फिल करेंगे। ठीक है, बाई चांस आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो अगर प्राइवेट कॉलेज आप फिल करेंगे अपने मन पसंद का, तो उसमें हो सकता है आपको सीट मिल जाए। नहीं तो क्या होगा, सीट जब मिलेगी नहीं तो आपको क्या होगा, आपको 3,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपका सेकंड राउंड जब सीट अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको क्या कब मिलेगा? 11 जुलाई बीत जाने के 12 जुलाई को आपको सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा कि आप इस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस जमा करनी है, काउंसिल फीस जमा करनी है। कितनी फीस जमा करनी है हमने पहले ही राउंड में बताया, 3250 रुपये मिलाकर आपको जमा करना है। कब तक? 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही होगा। जिन बच्चों ने फ्रीज का कैंडिडेट जो होंगे ऑप्शन चुना होगा, वही आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पर नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। नहीं तो क्या होगा, दिमाग ख़राब होगा तो आपको भगा भी दिया जा सकता है, जिससे आपको बुरा भी लगेगा। इसलिए आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखें, फिर ध्यान से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना, किस कैंडिडेट को कराना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा केवल जो फ्रीज कैंडिडेट होंगे उनके लिए 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच होगा। कब तक होगा? शाम 6 बजे तक होगा। ठीक है, और जो आप राउंड नंबर 2 होगा उनके लिए जो सेकेंड राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल जो होगा, जो सिक्योरिटी फीस आपने जमा के जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया उन्हीं बच्चों का 3,000 रुपये बैक आएगा अकाउंट में। अकाउंट नंबर सही से भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का विड्रॉल ऑप्शन मतलब विड्रॉल नहीं मिला था, यहाँ पर सेकंड राउंड में मिलने की चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे आपको विड्रॉल मिलता रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलेगा राउंड नंबर 3 चलेगा, जो कि आपका होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर काउंसिलिंग नहीं कराई फर्स्ट और सेकंड में, उन बच्चों को यहाँ पर अभी मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, राउंड नंबर 4 में आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, फिर है राउंड नंबर 3 जो होगा 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक चलेगा, और इसमें आप अपने मनपसंद कॉलेज को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड राउंड चलते चलते आपके गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें फुल हो जाएंगी। ठीक है, तो थर्ड राउंड में जो आप चलेगा प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो यह ध्यान रखना,
जिसकी जितनी रैंक हो उसकी हिसाब से आप जल्दी से जल्दी आप काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। तो सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा 21 जुलाई को, ठीक है। थर्ड राउंड के लिए है। फिर आप थर्ड राउंड जब सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा उसके बाद सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी और आपको काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी है। और यहाँ पर जो आपका जो फ्रीजेड वाला ऑप्शन जो होगा ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड राउंड में खाली ऑप्शन आएगा फ्लोट का, उसके बाद फ्लोट का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ फ्लोट का ऑप्शन होगा डायरेक्ट, मतलब कि जो फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं कैंडिडेट को वेरिफिकेशन कराना है। फ्लोट वालों को वेरिफिकेशन नहीं कराना हो, डायरेक्ट जाकर अपना कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और एडमिशन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। फिर है इसके बाद जब आप सिक्योरिटी फ़ीस और कौन सी फ़ीस जमा कर देंगे उसके बाद आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये हर बार का हर प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी, सेकंड राउंड में भी वेरिफिकेशन वही रहेगा। क्या फ्रीज कैंडिडेट के लिए ही रहता है, 2-3 दिन चलता है वेरिफिकेशन के लिए, इसके बाद वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका, ठीक। जब वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपको सीट अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, थर्ड राउंड जो होगा आपका जो विड्रॉल ऑप्शन जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में रह गए थे विड्रॉल के लिए, वो आपको क्या मिलेगा 26 तारीख को यानी 26 जुलाई को आपको पूर्णतः आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी क्लासेस जो होंगी 1 जुलाई यानी 1 अगस्त से चालू कर दी जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, राउंड नंबर 4 चलेगा। आप देख सकते हैं, अभी दिखाते हैं अगले पॉइंट में। देखिए यहाँ पर राउंड नंबर 4 ग्रुप ई के लिए ही राउंड नंबर 4 आपका है। देखिए राउंड नंबर 4 जो होगा 28 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। राउंड नंबर 4 जो होगा 28 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा। और इसमें राउंड नंबर 4 जो होगा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, इसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अदर स्टेट के भी यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक। तो जो राउंड ऑफ 4 का जो सीट अलॉटमेंट होगा 31 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप सिक्योरिटी फ़ीस जमा करेंगे, काउंसलिंग फ़ीस जमा करेंगे कब तक, 3 अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पर, ठीक है। कब तक, 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच में, कब तक, शाम 6 बजे तक। फिर इसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, एडमिशन ले लेंगे तो आपका जो सिक्योरिटी फ़ीस जमा करेंगे 3000 रुपये आपका अकाउंट में मिल जाएगा। कब तक मिल जाएगा, 5 अगस्त तक मिल जाएगा। उसके बाद राउंड नंबर 5 चलेगा। इसमें भी अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग में भाग लेंगे, यूपी के बच्चों के साथ साथ, ठीक है। तो जो राउंड नंबर 5 चलेगा यहाँ पर, राउंड नंबर 5 जो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच, 9 अगस्त तक के बीच चलेगा। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा 10 अगस्त के बीच में। और आपको सिक्योरिटी फीस और डिपॉजिट काउंसिल फीस जमा करेंगे 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच। आप उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे शाम 6 बजे तक, 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच। उसके बाद जो 4th और 5th राउंड में जो एडमिटेड सीटेड थे, मतलब जो जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है सीट पर अपनी, उन बच्चों को यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी फीस वापस कर दी जाएगी 3000 रुपये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको जो जानकारी दी गई है तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके फ्रेंडों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।